नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज सीधी बात, नो बकवास, सीधे पॉइंट पर आता हूं। बहुत दिनों से देख रहा हूं कि बहुत से दिमागी मरीज जो बाबा साहब अंबेडकर जी का फ़ोटो लगाकर उसके साथ कुछ बकवास स्टेटमेंट लिखा हुआ स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, है ना, लगा रहे हैं और उसके साथ जय भीम और जय मीम का ट्रेंड चला रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि बाबा साहब अंबेडकर एक महान व्यक्ति थे, प्रतिभा के धनी, जिन्होंने संविधान लिख दिया। सबसे ज़्यादा डिग्रियां हासिल करने वाले वे पहले भारतीय थे। उनका सम्मान होना ही चाहिए। हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग उनका सम्मान करते हैं दिल से, चाहे वो हम किसी धर्म के हो, और हमेशा करते रहेंगे। और उन्होंने बौद्ध धर्म लोगों से तंग आकर अपनाया था। आज उनके नाम का सहारा लेकर लोग मंदिरों को निशाने पर ले रहे हैं। भगवान जिसने संपूर्ण मानव जाति की उत्पत्ति की, उनको ही लोग गालियां देने पर उतारू हो गए हैं, और वो भी सहारा बाबा साहब को रखा है ना। आज एक भाई ने स्टेटस लगाया था कि लड़ाई लड़नी है तो संसद में घुसने के लिए लड़ो, मंदिर में तो कुत्ते भी घुस जाते हैं। और उस स्टेटस में बाबा साहब की तस्वीर है, मानो बाबा साहब ने भगवान के पास से स्पेशल वो फ़ोटो और लिखा हुआ कोट्स उस व्यक्ति को खुद भेजा हो और कहा हो कि भर भर के हिंदू धर्म को गालियां दो, मंदिरों को निशाना बनाओ, सनातन संस्कृति को निशाना बनाओ। महाराणा प्रताप की बात अगर करूं तो उनकी संपूर्ण सेना ही भील और आदिवासी थी। श्री राम तो निषाद राज गुह से गहरी मित्रता किए थे। वो छोटी जाति के थे, नीच जाति के थे। उस हिसाब से जाति कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। सबरी, जिसको नीच जाति कहा जाता था, उसका जूठा खाए, कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। अपनी पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा सीता को त्याग दिया, और फिर आप उन्हें ही गाली दे रहे हो। आप सब जो अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं, आज उनके साथ किसने भेदभाव किया? राजपूतों ने, राजाओं ने? तो फिर आपको अपनी जमीन देकर बसाया कौन? आपको अपनी जमीन देकर घर किसने बनवाया? बसाया कौन? आपको अंग्रेज जितने क्रूर थे, जितने कठोर थे कि अगर इनका सहारा ना होता तो आज आप होते ही नहीं जय भीम जय मीम का झंडा दिखाने वाले। खत्म हो गया होता आपका नाम भारत के मैप से ही। लड़े, मरे, कट गए अपनी मातृभूमि के लिए लोग, तब जाकर आप आज उछल रहे हैं और बड़े गर्व से जय भीम जय मीम। मंदिर को गाली दो, मंदिर में जाने वाले सारे लोग कुत्ते हैं, कुत्ता भी घुस जाता है मंदिर में। अरे इतनी खुजली है तो कभी मस्जिद को भी गालियां देकर देखो ना, बता देंगे वो लोग। क्योंकि धर्म निभाना,
धर्म के लिए जान देना हर मुसलमान जानता है। और हिंदुओं में तो फूट है, फूट, जो बोलूँगा क्लियर बोलूँगा, धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। केवल पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, अपनी संस्कृति को बेच दो, अपनी सभ्यता को बेच दो। केवल पैसा कमाना ही मूल उद्देश्य है। इसलिए कोई भी कभी भी गालियाँ देकर निकल जाता है मंदिर को, भगवान को कालिख पोत देते हैं लोग। मंदिर टूट गए क्योंकि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी ही नहीं है। हम बोलते हैं कि अरे भगवान जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, उसकी रक्षा हम करेंगे। बहुत सारे मूवी भी इसी टाइप के बन जाते हैं। उसको देखकर कुछ सो कॉल्ड चूतिए और पढ़े लिखे लोग अपने आप को हाई सोसाइटी, हाई थिंकिंग वाले कुछ बोलते ही नहीं हैं। आज गरीब को ताकत ही नहीं है कि कुछ बोल सके, कुछ बुरा हो रहा उसके खिलाफ अमीर को कोई मतलब ही नहीं है। उसका पनीर भुजिया चल ही रहा है रोज, उसको और ज़्यादा पैसा कमाना है, लूटना है, खसोटना है। ठीक है ना। आप सबके लिए ही है ना, आपको जमीन देकर बसाया कौन? सारी पृथ्वी ही राजपूतों की थी, पूरी पृथ्वी, आर्यावर्त। आप कहाँ थे तब? आप कहाँ थे जब भगत सिंह फांसी पे झूल गए? आप कहाँ थे जब आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को खोपड़ी में गोली मार ली? आप कहाँ थे जब मंगल पांडे को पहली बार ऐतिहासिक रूप से फांसी दिया गया? उस समय आप निर्दोष और बेसहारा बने रहे। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। और अब आपको मुफ्त का आरक्षण मिल गया है। आपने क्या बहुमूल्य खोया था जिसके पारितोषिक में आपको आरक्षण मिलना चाहिए था? किसने राजाओं की, कौन था राजा उस समय? कितने राजाओं की विरासतें चली गई। झांसी की रानी का सुहाग उजड़ गया पूरा। कई औरतें वीरांगना हो गई। पता है उन्होंने बलिदान क्यों दिया? अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए। और आज कुछ दिमागी मरीज हमारी सभ्यता और संस्कृति की नींव, मंदिर और भगवान के घर को कुत्ते का कैनल बोल रहे हैं। काश इनके लिए किसी महापुरुष ने बलिदान ना दिया होता तो ये भौंकते भी नहीं। कुकुर ये मुसलमानों, जैनों, सिखों, पारसियों पे नहीं भौंक सकते, क्योंकि ऐसा करने पर वे इनको बीच से ही फाड़ डालेंगे। कोई इनके दिमाग का गोबर निकाले जल्दी। और संविधान बन गया, लोगों को बात अपनी रखने का अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि बैंड बजाते फिरे। और वो सारे नेता, ठीक है ना, जिनके बारे में बोलते हैं आप कि लड़ना है तो संसद जाने के लिए लड़ो, मंदिर जाने के लिए तो कुत्ते भी लड़ते हैं। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि संसद में घुसने के लिए वो सारे नेता लड़ते हैं, जीतते हैं। उदाहरण लालू यादव चोर, मधु कोड़ा चोर, महाचोर, केजरीवाल धोखेबाज, अपने ही साथियों के पीठ में छुरा घोंप दिया जिसने, अन्ना हजारे, कुमार विश्वास, कितने नाम गिनवाऊं, ममता बनर्जी, महाचोर, भ्रष्टाचारी। और बाकी सारे भ्रष्टाचारी चूतिए संसद में घुसने के लिए ही लड़ते हैं और जीतकर जनता का खून चूसते चूसते मोटे हो जाते हैं। जब कोई नेता मंत्री बनता है तब तो गरीब होता है, पर कुछ साल के बाद उसके घर से 1000 करोड़ कैश और बहुत सारा सोना बरामद होता है जब ईडी का छापा पड़ता है। अगर ये सब करने के लिए संसद भवन जाने को लड़ना है तो मैं रोज मंदिर जाकर ही खुश हूँ, क्योंकि आखिर में तो उसी भगवान के पास सबको जाना है जिसने सारा जहान बनाया। बाबा साहब को भी भगवान ने ही बनाया था, पालन पोषण किया। भगवान की ही कृपा से राजा जी ने उनको स्कॉलरशिप दिया और वो इतनी डिग्रियां ले पाए। भले ही सरकार उनकी बातों पर आज तक अमल नहीं की है। उन्होंने कहा था कि आरक्षण कुछ दिनों के बाद हटा दिया जाएगा, ये परमानेंट नहीं है। अभी आज़ादी के बाद देश में गरीबों, शोषितों की स्थिति बहुत खराब है, इसीलिए इनको आरक्षण देकर मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है, बराबर पे लाने की जरूरत है। पर उसको आपने परमानेंट बना दिया। और उस समय के कुछ नेता मंत्री ने इसको एकदम परमानेंट, इसी को मुद्दा बना दिया, आरक्षण आरक्षण, गरीबों को, शोषितों को आरक्षण देंगे। बाकी लोगों ने कहा कि नहीं, अब इसको हटना चाहिए क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा कहा है
और उसके नाम पर वोट की राजनीति चलती रही, आज तक चल रही है। और परिणाम ये हुआ कि अब भगवान को ही गालियाँ देना स्टार्ट। ठीक है, अगर आरक्षण परमानेंट ही था तो फिर क्यों नहीं मिला था उस समय भगत सिंह के परिवार को? कौन था उनके परिवार का सहारा? मंगल पांडे को क्यों नहीं मिला उनके परिवार को? क्या ये पक्षपात नहीं है? और अगर भीमराव महान थे तो क्या ये कर्म महान लोगों को शोभा देता है कि जिसने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने सपने तक कुर्बान कर दिए, विवाह तक नहीं किया? क्या उनका जन्म भगवान ने फांसी पर झूलने के लिए किया था? अपने आप को समर्पित किया उन्होंने, देश को दिया। तब आज हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक पर डिबेट कर रहे हैं, जय भीम, जय मीम, जय फलना, जय ढिमका। आपकी तरक्की, आपका सब कुछ अगर धर्म से विमुख होकर है तो गर्त में जा रहे हैं आप, गड्ढे में जा रहे हैं। भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, सब धर्म का बराबर सम्मान है यहाँ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, या कोई 2 4 10 धर्म और बन जाएं, पर हर धर्म का वास्तविक और मूल केंद्र में जो उद्देश्य है वो मनुष्यता है। अगर आप मनुष्य नहीं, पशु हैं आप, जानवर, वो भी लैट्रिन खाने वाले। धर्म को गालियां देना किसी भी एंगल से सही नहीं है। और कब बाबा साहब ने धर्म को गाली दी थी? बौद्ध धर्म को अपनाया उन्होंने, बहुत खूबसूरत धर्म है बौद्ध धर्म। वो लड़ना नहीं सिखाता, नफरत करना नहीं सिखाता, दूसरे धर्म को गालियां देना नहीं सिखाता। और भगवान बुद्ध ने कब कहा था? उन्होंने कब हिंदू धर्म त्यागा था? बताइए तो। हिंदू धर्म का त्याग कभी नहीं किया था वो। राजकुमार थे, राजा सिद्धार्थ, उन्होंने ज्ञान की खोज की थी, शांति, पीस, इंटरनल पीस। ये आदमी आज बेचैन है, चारों तरफ डिप्रेशन, परेशानी, मर रहे हैं लोग, अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हैं। खुद 50,000 का अगर ब्लेजर कोई पहना हुआ है और दूसरा कोई 700 का ही दूसरा शर्ट कोई बढ़िया पहन के आ गया, एक्रेलिक कपड़े का, और थोड़ा बढ़िया लग रहा है, डैशिंग लग रहा है, तो वो उसका अपना 7,000 भूल गया, वो उसका देखेगा कि अरे यार ओह। तो दूसरे की तरक्की और दूसरे की अच्छी स्थिति से सब लोग जलते हैं। अरे यार जलना छोड़ो, बराबरी करो। और आरक्षण के दम पे नहीं, आपको तो पहले ही से एक कवच आरक्षण का पहना हुआ है आपने, भीष्म पितामह वाला, वो क्या बोलते हैं, कर्ण वाला कवच, कुंडल धारण किया हुआ आरक्षण के नाम पे। अब उसके बाद आप भाषण दे रहे हैं। आपको पता ही है कि नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा, 30 नंबर ले आएंगे किसी तरह से, ठेलम ढकेलम, नौकरी हो ही जाएगा। आपको क्या जरूरत है कंपटीशन करने की? आपको क्या जरूरत है रात रात भर पढ़ने की? आरक्षण का कवच है आपके ऊपर। पूछिए उस व्यक्ति के दर्द को जिसके पास कोई आरक्षण नहीं है, और तब जाकर वो कंपटीशन में बैठता है और आप सब आरक्षण वालों की बैंड बजाकर नौकरी लेता है। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि यूपीएससी में, जेपीएससी में आरक्षण नहीं है। आप आरक्षण के दम पर चपरासी बन सकते हो, पर जिसके पास आरक्षण नहीं है वो सीधे आईएएस के लिए फाइट करेगा और सारे चपरासियों के ऊपर वहाँ से शासन करेगा वो। तो मेरा सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, पर उन चूतिए लोगों से जरूर गिला शिकवा है। हाँ, किसी एक व्यक्ति को महान कहें, ये आपकी अपनी चॉइस है कि हाँ ठीक है। आप बाबा साहब को भगवान राम से भी ऊपर का दर्जा दे दें, आई डोंट केयर। आप बोलिए कि एकदम जो थे बाबा साहब ने ही पूरी पृथ्वी को बनाई, उन्होंने ही क्रिएट किया, वही आपको पाल भी रहे हैं, वही आपको आपका सृजन भी कर रहे हैं, वही आपका उद्धार भी करेंगे, सब करेंगे,
ठीक है ना, वही ऊपर में भी बैठे हैं, महादेव से भी ऊपर। आप बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे जो धर्म है, हमारी जो आस्था है, उसको गालियाँ ना दो। कभी बोल देते हैं लोग कि मंदिर में CCTV कैमरे लगाएंगे, मंदिर में ये करेंगे, मंदिर में वो करेंगे। क्यों यार, आपको क्यों पड़ी है मंदिर में क्या हो रहा है? हमारे भगवान, हमारी आस्था, हम वहाँ कैमरा लगाएं या पूरा सोना का ही मूर्ति बना दें, आपको क्या फ़र्क पड़ता है भाई? आपने कब चंदा दिया है सोना की मूर्ति बनाने में? आप पूरे भारत से के मंदिरों से कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ये भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा अगर दिमाग में गोबर ना हो। आज कोई भी बहुत बड़ा बड़ा मंदिर के बारे में, देवघर का ही नाम लीजिए ना, देवघर जो आपका भोलेनाथ का मंदिर है, करोड़ों लोग सावन में केवल 1 महीने में इतना रोजगार है वहाँ और इतनी आमदनी है कि साल भर तक उनका पेट चलता है, चूल्हा चलता है, केवल 1 महीने का पूजा पाठ से। और बहुत सारे लोग आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर खर्च करते हैं, गरीबों को देते हैं, ठीक है, अगर कोई भिखारी बैठा हो उसको दान देते हैं, या कोई पंडित हैं अगर उनको पूजा करने के लिए दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, आपको क्या दिक्कत है यार? बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, गोल्डन टेम्पल और भी बहुत सारा ऐसा, साईं शिरडी बाबा का मंदिर, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है पूरे भारत में, करोड़ से ज़्यादा होंगे, 20-25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कौन सी सरकार इतना रोजगार दी है? कांग्रेस 60 सालों में क्या दिया? मैं खुद गवाह हूँ उसका। मुझे पर्सनली चवन्नी का हेल्प कभी नहीं दिया। अच्छा देश का निर्माण ऐसे ही खाली जय भीम जय मीम करने से नहीं होगा, उसके लिए सबको अच्छा बनना होगा। हाँ, विरोध करिए गलत चीज़ का, भर भर के बोलिए मोदी जी ने कुछ गलत किया, भर भर के बोलिए बीजेपी ने कुछ गलत किया, पर उसका एक लिहाज होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं, जुमलेबाज, हवाबाज, ये बाज वो बाज। जैसे आप को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप तो तीर मार देंगे एकदम। अरे किसी ने कुछ अच्छा किया उसका तारीफ भी करिए। आप प्रधानमंत्री होते तो एकदम लग रहा है कि स्विट्जरलैंड से भी ऊपर भारत को एक ही दिन में बना देते आप। अनिल कपूर वाला नायक मूवी काफ़ी थे, एक ही दिन में एकदम पूरा टिट फॉर टैट कर देते। ठीक है, धन्यवाद।